एक भजन सुना था, गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले, गर हो जन्म दोबारा। वैसे ये भजन गाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जैन सिद्धांत को नहीं माना गया है। पहली लाइन क्या कह रही है? गर हो जन्म दोबारा, यानी विश्वास नहीं है कि पुनर्जन्म होगा। तो जैन धर्म का सिद्धांत है कि पुनर्जन्म होता है। जहाँ आप देखो भगवान के पुनर्जन्म के बारे में कितने कितने भवों का वर्णन है। तो आदिनाथ भगवान के 10 भवों का वर्णन, शांतिनाथ भगवान के 12 भवों का वर्णन, पार्श्वनाथ भगवान के 10 भवों का वर्णन और महावीर भगवान के भी कई भवों का वर्णन जिनागम में वर्णित है। और सब तीर्थंकरों का भी 3-3 भव तो कम से कम बतलाई है। तो ये क्या कहता है कि जीव का जो है मरण होने के बाद में पुनर्जन्म होता है, ये मूल सिद्धांत है। जहाँ यदि अपन ये बोलेंगे कि गर हो जन्म दोबारा, इसका मतलब है कि यदि हो तो ऐसी बात है। एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हुए हैं आयरलैंड के, उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ करके जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और उन्होंने बोला था, इफ देयर इज रीबर्थ आई वुड लाइक टू बी बॉर्न इन जैन फैमिली। यदि पुनर्जन्म है यदि, तो मैं जैन फैमिली में जन्म प्राप्त करूं, ऐसी उनकी कामना थी। तो उनको भी जो है पूर्णतः विश्वास नहीं था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में भी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते। लेकिन आत्मा एक शक्ति है और शक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि भारत में तो ऐसे कुछ उदाहरण मिल जाते हैं जहाँ पुनर्जन्म की बात आती है, विदेशों में नहीं मिलते। ऐसा नहीं, अपन खुली दृष्टि रखो तो पूरे दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं। एक अमेरिका में एक डॉक्टर के पास में एक महिला गई और उससे कहा कि हमारे पति रात में बड़बड़ाते हैं। डॉक्टर अक्सर मजाकिया होते हैं, तो उसने कहा कि आप उनको दिन में बोलने दिया करो तो रात में नहीं बड़बड़ाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, वो दिन में भी खूब बोलते हैं लेकिन फिर भी रात में बड़बड़ाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, रिकॉर्डिंग करो, वहाँ पर उनकी आवाज़ क्या बोलते हैं उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करके उसका एनालिसिस किया तो पता पड़ा वो एक जो है वाक्य बार बार बोल रहे थे कि मैं कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा हूँ और पैसे के लिए चित्र बनाना मुझे पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी है। ऐसा उन्होंने जो है बार बार सेंटेंस बोला। डॉक्टर ने सोचा कि जो है कुबड़ी औरत का चित्र जहाँ पुरानी आर्ट गैलरीज हैं उनमें खोजा जाए और उसकी खोज सफल हुई। एक कुबड़ी औरत का चित्र मिल गया और जहाँ कुबड़ से युक्त जो महिला का चित्र था उसके नीचे जहाँ आर्टिस्ट अपना नाम लिखता है तो उसमें लिखा हुआ था जेम्स कैरल बेकविथ। फिर उसकी खोज हुई तो उसकी एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा भी एक लाइब्रेरी में 1000 से ज़्यादा पेज की उसने आत्मकथा लिखी थी, वो भी वहाँ पर मिल गई। और जब उसमें देखा तो वहाँ पर ये बात उसमें दर्ज थी कि वो भी जो है कुबड़ी औरत का चित्र वहाँ पर नहीं बनाना चाहता था। यानी जहाँ जेम्स कैरल बेकविथ की जो मृत्यु कब हुई, उसके बाद में रॉबर्ट ब्रूनो का जन्म कब हुआ, तो उसमें कोई भी बाधा नहीं थी। यानी उनकी मृत्यु के बाद में 9 महीने के बाद इनका जन्म हुआ। तो ऐसी जो घटनाएं अपने लिए बतलाती हैं कि जीव मर करके कहीं ना कहीं उत्पन्न अवश्य होता है। अपन भी यहाँ आए हैं तो कहीं से आए थे और इस पंचम काल में मुक्ति नहीं है तो यहाँ से अवश्य अपन कहीं जाएंगे। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत अपने लिए ध्यान में रख करके कि अपना केवल यही भव नहीं है, अपने लिए आगे के भविष्य के लिए भी अपनी तैयारी करना है। कई लोग सोचते हैं कि वन लाइफ लिव इट, केवल एक ही जो है लाइफ है उसको जियो बस और आगे कुछ नहीं। ऐसा नहीं, अपने लिए इस सिद्धांत पर विश्वास रख करके अपने जीवन को आगे भविष्य के लिए भी उज्जवल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है उसमें इसी प्रकार के केसों की जो है स्टडी की जाती है। वहाँ पर 50 से ज़्यादा ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनमें पुनर्जन्म की जो है सत्यापित होता है। एक ब्रह्मचारिणी दीदी भी हैं जिन्होंने अपने पूर्व का जो है उनको पूरा स्मरण है और जहाँ पहले उनकी पूर्व में डिलीवरी के समय में मृत्यु हो गई थी और बाद में उनकी अपने पिता से जो है ज़्यादा एफिनिटी थी, ज़्यादा लगाव था, तो आकर के अपने ही घर में पुनः जो है
वो अपनी पिता की छोटी पुत्री उत्पन्न हो गई। पहले बड़ी पुत्री थी, अब छोटी पुत्री के रूप में उत्पन्न हो गई। और जब जीव जहाँ पर पुनः पहुँच जाता है तो उसको जाते स्मरण की पूर्ण संभावनाएं रहती हैं और उनको पूरा स्मरण है किससे विवाह हुआ था, क्या हुआ था, सब उनको स्मरण है। और उन्होंने आचार्य से जो है व्रत लेकर के अपने जीवन का, और उनको पूर्व में भी कोई शारीरिक परेशानी थी तो इस भाव में भी परेशानी, तो नाम कर्म भी जो विंशतिर नाम गोत्र हो, इतने समय तक कर्म चलता है तो उसका भी सिद्धांत की वो जो जैसी परेशानी उनको पहले थी अभी भी है, तो कर्म का जो है संबंध बहुत लंबे समय तक दुख देने वाला होता है। तो इस घटना के माध्यम से पुनर्जन्म की अपन जो है स्थिति समझ करके, और आगे उसमें कह रहे हैं मानव जन्म मिले, गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, ये भी कामना जो है करना ठीक नहीं। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो, यदि भगवान की आस्था रख करके और जहाँ मुक्ति प्राप्त नहीं करता, मरण करता है, तो वो नियम से देव बनेगा। तो अपन ये कह दो कि मानव ही जन्म मिले, और साथ साथ में फिर से यही जिनालय मिले, तो अपन ने क्षेत्र को भी प्रतिबंधित कर दिया। तो अपनी जो इस प्रकार से कोई कामना नहीं होनी चाहिए जिसके कारण में अपना ही मुक्ति का मार्ग स्वयं अपन उसको जो है बंद कर लिए। तो अपने लिए ऐसी कामना करना ठीक नहीं है। ये जो है जरूर है कि भगवान आपकी शरण जो है भव भव में मिले। जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे, ये कामना तो करने के लिए आचार्यों ने स्वयं कहा है। लेकिन और कुछ जो अपन यदि कामना करते हैं तो उसके माध्यम से वो अपने लिए ही दुखदायी हो सकती है। इसलिए अपने लिए भगवान की आराधना करते समय क्या मांगना चाहिए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ में ये पुनर्जन्म का सिद्धांत जिसके माध्यम से ये आत्मा कहीं ना कहीं जाकर के जन्म अवश्य लेगी, इसलिए अपने लिए उसके उत्थान के लिए इसी भाव से पुरुषार्थ करना है। अपन ने पूर्व भाव में कोई जरूर अच्छे कार्य किए होंगे जिससे कि अपने को ये जैन कुल परिवार मिला है। आगे भी अपने लिए इसी प्रकार की जो है आगे उत्थान की स्थिति बने, इसलिए अपने लिए धर्म पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।